डिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच को J.R. हिक्स ने दिया था। हिक्सियन थ्योरी को कहा जाता है। J.R. हिक्स ने दिया था, हिक्सियन थ्योरी भी कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को। बेटा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है ना, यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं रैंकिंग के बेसिस पे। रैंक्स बेसिकली दिए जाते हैं, 2 प्रकार के गुड्स मिनिमम होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं तभी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बनेगा। कम से कम 2 गुड्स होने जरूरी हैं, गुड एक्स और गुड वाई। अगर 2 से ज़्यादा गुड्स हैं जैसे, तो मान लो जैसे वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, तो एक बंडल में रख दो। एप्पल, बनाना, गुआवा है तो एक बंडल में रख दो। मतलब अगर 6 प्रकार के भी गुड है तो भी वो इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, पर इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 6 गुड्स है तो 3 वाई में रख दिए, 3 एक्स में रख दिए। अगर एक एक गुड है तो दोनों को एक एक साइड रख दो, गुड वाई और गुड एक्स। और इस पे आपको क्या करना है, अब प्लॉट करना है। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या है ना, अलग अलग डिफरेंसेस कर्व का आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी ले रहे हो। एक की कम, दूसरे की ज़्यादा, एक की कम, दूसरे की ज़्यादा। जैसा पीपीसी था ना, वैसे ही एक को कम करके दूसरे को बढ़ाते जा रहे हैं। किसको कम करते जा रहे हैं, गुड एक्स को कम, गुड वाई को कम करते जा रहे हैं। किसको कम कर रहे हैं, गुड वाई को कम कर रहे हैं। बेटा सुनना ध्यान से, हाँ वाई कम सुने यहाँ ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे लॉस पहले देखो कम का हो रहा है एक का गेन पाने के लिए, फिर लॉस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। देखना ध्यान से, पहले लॉस देखो कितने का था, 10 से 9 यूनिट, 1 यूनिट का लॉस था एक का गेन पाने के लिए। फिर कितने से हो गया लॉस, 9 से 7 यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का लॉस हो गया एक का गेन पाने के लिए। फिर 3 यूनिट 3 यूनिट का लॉस हो गया एक का गेन पाने के लिए। थोड़ा ऊपर लिखा है ऐसे देखना। तो लॉस क्या हो रहा है बेटा, देखो लॉस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। लॉस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। एक और देखो, इसमें लॉस क्या हो रहा है, देखो इसमें लॉस क्या हो रहा है, देखो 3। पहले लॉस ज़्यादा का था, फिर लॉस क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें क्या था लॉस, 3 एग्जांपल बताया हूँ। एक का गेन करने के लिए 1 यूनिट का लॉस हुआ, 1 यूनिट का गेन करने के लिए 1 यूनिट का। इसमें लॉस क्या है, कांस्टेंट है, सीधा लाइन। 3 प्रकार की चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक गुड को छोड़ करके दूसरे गुड को कंज्यूम करना। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है एमआरएस डिक्रीजिंग होता है, एमआरएस इंक्रीजिंग, एमआरएस डिक्रीजिंग और एमआरएस कांस्टेंट। व्हाट इज एमआरएस, एमआरएस है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, कि लॉस कितने कमोडिटी का हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस रेट से हम सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट मतलब एक को कम करके दूसरे को लेना, सब्स्टिट्यूट मतलब एक को कम करके दूसरे को लेना, सब्स्टिट्यूट करना, एक को छोड़ के दूसरे सामान को लेना। तो मार्जिनल रेट मतलब हर एक मार्जिन लेवल पे, हर एक एडिशनल लेवल पे जो जिस रेट से हम चेंज कर रहे हैं उसी रेट को हम एमआरएस कहते हैं। वही रेट ये है 3:1 2:1, कि पहले हमको 3 यूनिट छोड़ना पड़ा एक का गेन पाने के लिए, फिर हमको 2 यूनिट छोड़ना पड़ा एक का गेन पाने के लिए, फिर हमको 1 यूनिट छोड़ना पड़ा एक का गेन पाने के लिए। बेटा बात समझना, 3 चीज़ बनता है जब एमआरएस डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग। तो इंडिफरेंस कर्व का जो ये प्लॉटिंग था, ये इंडिफरेंस कर्व के बंडल थे। कैसा बनता है इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं बेटा। ये देखो, जब वही एमआरएस इंक्रीजिंग है, मतलब लॉस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लॉस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव। ये पीपीसी में भी ऐसे ही होता था। पीपीसी में एमआरटी क्या होता था, इंक्रीजिंग होता था। क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग होता था तो पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता था। वैसे इंडिफरेंस कर्व, अगर उस इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस इंक्रीजिंग है, अरे लॉस अगर बढ़ते जाएगा ना, मतलब 1:1 2:1 3:1 4:1 ऐसा होते जाएगा, लॉस देखो बढ़ते जा रहा है, तो पीपीसी कैसा बनेगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन बनेगा। लेकिन अगर एमआरएस डिक्रीजिंग है, मतलब पहले लॉस ज़्यादा का था 4:1 3:1 2:1 1:1 ऐसा आएगा ना, तो कैसा बनेगा इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। अब समझ में आया। और जब एमआरएस जो है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये कांस्टेंट रहेगा ना,
कांस्टेंट रहेगा मतलब जितने का लॉस होते का ये नहीं होगा 1:1 1:1। हाँ तो पीपीसी सॉरी इंडिफरेंस कर्व क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। एक ही टाइप समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है अच्छे से। अब भाई देखो हमेशा जो नॉर्मल केस होता है ना इंडिफरेंस कर्व का, वो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी भी कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनता है ओरिजिन से। ऐसा क्यों, क्योंकि एमआरएस हमेशा कैसा आता है, डिक्रीजिंग आता है। पहले लॉस ज़्यादा का होता है, फिर धीरे धीरे लॉस कम होने लगता है। ड्यू टू एमआरएस इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये क्लियर है? एमआरएस का फॉर्मूला क्लियर है, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है इंडिफरेंस का, देखो पहले लॉस कितने का था, देखो ये देखो ऐसे में लॉस पहले क्या था, ज़्यादा का था, फिर लॉस क्या हो गया, कम हो गया, फिर लॉस क्या हो गया, कम हो गया, एक का गेन पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ये वाले में देखो यहाँ लॉस पहले कम का होता था, फिर लॉस बढ़ गया, फिर लॉस और बढ़ गया। तो यहाँ पे एमआरएस क्या हो रहा है, इसीलिए पीपीसी कैसा बन रहा है, यहाँ पे एमआरएस मतलब लॉस क्या था, यहाँ पहले ज़्यादा था, तो यहाँ पे एमआरएस कैसा है, डिक्रीजिंग है, लॉस धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए क्या बन रहा है। क्या अब और क्लियर हुआ? अरे अरे क्या हो रहा है, आगे पीछे कहाँ गया? हाँ चलो अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की। अभी देखा हमने, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज, बोलो ना रे, डिक्रीजिंग है। एमआरएस क्या होता है, डिक्रीजिंग, लॉस धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। दूसरा क्या बोला है, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो इंडिफरेंस कर्व में पहले तक मिलता था सामान, अब क्या हो गया, पहले से थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा सेम पॉइंट पे, देखो फिर थोड़ा और ज़्यादा मिलने लगा उसी पॉइंट पे। मतलब उसके इंडिफरेंस का जितना ऊपर जाते जा रहा है उतना ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वही लिखा है इंडिफरेंस कर्व में, क्या, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पहला क्या था, इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी ऑफ द एक्सिस। मतलब इंडिफरेंस कर्व में कभी ऐसा मंडल नहीं ले सकते 0 और 4 यूनिट ले लिए या 4 और 0 यूनिट ले लिए। भाई 0 कभी बंडल हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का। मतलब आप कंज्यूम करने में एक को 0 खाऊंगा, एक को कुछ भी नहीं खाऊंगा, एक को 4 खाऊंगा, तो बंडल कहलाएगा क्या? बंडल हमेशा कुछ ना कुछ 1 यूनिट का होना जरूरी है, तब तो बंडल बनेगा। हाँ, इसीलिए नहीं हो सकता। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता है। इंडिफरेंस कर्व कोई भी, ये देखो लिखा भी हूँ, यहाँ 0 नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट एनी ऑफ द एक्सिस, सॉरी नेवर इंटरसेक्ट एनी ऑफ द एक्सिस। हाँ, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ये उसका वो प्रॉपर्टी है। हाँ, चौथा है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब बेटा क्या, आपस में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ किसी एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ये लिखवाया था। और इसमें लिखवाया हूँ कि इन दोनों कर्व को कभी टच नहीं कर सकता, ये दो अलग अलग बात है। यहाँ पे 100 रुपये का खर्चा, यहाँ पे 150 रुपये का खर्चा। अब 100 रुपये में भाई तेरे को अगर इतना सामान मिल रहा है और 150 रुपये में भाई तेरे को इतना सामान मिल रहा है, तो तू मुझे ये बता कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना 100 रुपये में मिल रहा था उतना ही 150 में अब ऐसा कर नहीं बन रहा है। इधर देख यस, इधर देख, 150 में इतना मिल रहा था, हाँ। अब क्या किया, तो इसको हटा दिया, अब तो बोलता है 150 में इतना मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या 150 में भी उतना ही मिले जितना 100 में मिले? कभी हो सकता है, बताओ। 100 रुपये में तू 10 किलो आलू लेके आता था, 150 रुपये में भी 10 ही किलो लाएगा क्या? सेम डेट को बिना प्राइस के चेंज हुए, नहीं हो सकता ना ऐसा। बस वही बोल रहा है थकाओगे तो अलग बात है कि इंडिफरेंस का कभी भी कोई
एक्सिस को सॉरी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, जुड़ नहीं सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। समझ आया? तो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? Indifference curve is always convex to the origin. Higher the level of indifference curve, higher the level of satisfaction. Indifference curve never intersect each other at any of the axis, और indifference curve never intersect each other. पहले एक दूसरे को चारों का डायग्राम बता दिया हूँ विथ उसके, फिर आगे देखो अब डिमांड के बारे में। चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब बजट सेट, बजट लाइन बचा है। बजट लाइन और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस पहले ही बता चुका हूँ, लालची प्रवृत्ति। हाँ वो सब क्वेश्चन बताओ ना जो मैं कल आपसे पूछ रही थी। बता रहा हूँ बेटा वही। पहन दे तुझे। जो इंडिफरेंस कर्व में आपने खर्चा किया है ना, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज बजट सेट। जैसे कि गुड एक्स और गुड वाई, इसका बजट सेट का बजट लाइन इक्वेशन भी होता है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M। मान लो आपके जेब में मनी पड़ा हुआ था 100 रुपये का खर्चा करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए 100 रुपये। आपकी प्राइस थी कॉमोडिटी 1 की, बेटा बड़े ध्यान से सुनना, आपकी प्राइस थी कॉमोडिटी 1 की 10 रुपये और सेकंड कॉमोडिटी आती थी 20 रुपये की। आपको हर एक की क्वांटिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वांटिटी। और यही क्वांटिटी हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। पहले में कितना क्वांटिटी ले लो? मान लो 1 ले लेते हैं। तो दूसरे में कितनी आ जाएगी? 69। 4 आएगी तो 80 होगा, तो मल्टीप्लाई हो और रहा है। 1 होगा 90 हो जाएगा। देखो बीच में प्लस है ना। नहीं भाई ऐसा करते, इसको 4 ले लेते, इसको 2 ले लेते, 2 और 4। लेकिन यहाँ 2 और 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ खर्चा लिखेंगे 10 इंटू, क्योंकि ये बजट सेट है ना, बजट में खर्चा लिखा जाता है। इंडिफरेंस कर देखो, बजट सेट के बगल में ही इंडिफरेंस कर बना दे रहा हूँ, गुड एक्स का, गुड वाई का। गुड एक्स कितना लिया? 2 kg, इसको 4 kg गुड वाई को। लेकिन गुड एक्स में कितना रुपये खर्चा हो गया? 20 रुपये। 10 इंटू 2 20, और यहाँ पे 4 लिया हूँ तो 20 इंटू 4, और इस तरीके से पूरा 100 रुपये खर्चा हो गया। तो बजट बना रहा हूँ तो बजट सेट बनेगा, और उसकी क्वांटिटी लिख रहा हूँ तो इंडिफरेंस कर्व का टेबल बनेगा। अब अगर यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ भाई बताओ? इसको 4 किलो ले लिया तो इसको 3 किलो ले लेता हूँ, तो 4 किलो और 3 किलो, तो 4 किलो 3 किलो में 40 रुपये और 60 रुपये, पूरा 100 रुपये खर्चा करना है। अब क्या कर सकता हूँ भाई? 6। इसको 6 किलो ले लिया तो इसको 2 किलो ले लिया, तो 60 रुपये 40 रुपये। इसको 8 किलो ले लेता हूँ तो इसको 1 किलो ले लूँगा, 8 किलो 1 किलो 80 लोअर तक और 20। अब तो यही, ये देखो अब समझ में आया व्हाट इज बजट सेट। क्या है बजट सेट? जो भी एक्सपेंसेस उसमें incurred द बजट इनकर्ड ऑन द इंडिफरेंस कर्व बंडल्स इज नोन एज बजट सेट। जो भी इंडिफरेंस कर्व के बंडल में जो बजट खर्चा हुआ था उसको लिखना ही बजट सेट है। बजट बना रहे हैं भाई। और व्हाट इज बजट लाइन? प्यारे बच्चों, अलग-अलग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन, और प्राइस लाइन। क्या बोला मैं? बजट सेट द ग्राफिकल पहले budget set रिप्रेजेंटेशन वही तो of budget set is known as बजट लाइन या प्राइस लाइन भी उसको बोलते हैं। और यही बजट लाइन का इक्वेशन क्या था? P1 x1 प्लस अभी लगाए थे ना P2 x2 इज इक्वल टू M। इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन या बजट इक्वेशन। लाइन या budget set का बोलो ना। बजट या प्राइस लाइन इक्वेशन। धीरे धीरे बोलेंगे ना, क्यों इतना परेशान? ये वाले को हटाना मत। बजट सेट
What is budget set? The expenditure incurred on different bundle of indifference curve is known as आर्नो ने बजट सेट। और आपके बुक में भी कोई डेफिनेशन दी होगी, ये तो मैंने अपने भाषा में इट लिखा इज द था। ग्राफिकल यूनिट ऑफ ऑल बजट। नहीं, वो तो बजट लाइन है, तो क्या किसका बजट सेट का। वो दे दिया है उधर नीचे में। आपके बुक में दिया है budget set is the set of all possible combination of two goods with a consumer can afford to purchase with his given money income and prices of the two commodities so that the cost of this combination is equal to the money income of the consumer। माँ कसम नहीं मत लिखो। अरे एक नंबर का आएगा भैया, आएगा भी तो। ये दे लिखवा दिया। बस ये लिखना। वो वाला नीचे वाला दिखाओ, अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, बस यही है ना उसका। बस यही था ना इसमें, और खत्म हो गया चैप्टर। समझ में आया बेटा? क्लियर है आप लोग को? और 2-3 क्वेश्चन देखती हूँ। डिमांड पेपर पढ़ाए हो। लेवल 50 है ना? कल छुट्टी है ना? छुट्टी है अब तो लेवल। कल संडे हम्म। तो कल छुट्टी होगी।